सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। सुषमा स्वराज जिस वक्त बोल रहे हैं, आप श्रद्धांजलि के समय रहते, सुषमा जी, आप श्रद्धांजलि के समय रहते, अधिकारी इकट्ठा कर रहे थे डेटा, वो आपको दे देते, लेकिन श्रद्धांजलि के समय आपको रहना चाहिए था। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात पर हूं, हर बार वहां कोई हत्या होगी, कभी 5 मारे जाएंगे, कभी 15 मारे जाएंगे, और हम यहाँ श्रद्धांजलि देकर के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेंगे क्या? आपको मालूम है कि सत्र के अंतराल में एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी थी, जब एलओसी के पार आकर पाकिस्तानी सेना के लोगों ने हमारे 2 सेना के जवानों का, केवल उनको गोली नहीं मारी थी, उनका सर काट लिया था और एक का सर लेकर चले गए। बिना सर का केवल धड़ उनके शव के साथ आया था, शहीद हेमराज का। पहले तो सरकार की तरफ से कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया आई नहीं थी। हॉकी के खिलाड़ियों को वीजा दे दिया गया था, क्रिकेट का न्योता रद्द नहीं किया गया था। लेकिन जब इतना जन दबाव बना, तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आया, देयर कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल विद पाकिस्तान। उस दिन मन को थोड़ा संतोष हुआ था, क्योंकि बार बार हम उनको ये कहते रहे हैं, जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं कर देता, हमें उनके साथ कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो वार्ता उस समय चल रही थी, और यह भी कहा गया था कि वीजा ऑन अराइवल क्यों खत्म किया जाए। 6-7 दिन तक इस तरह की बातें होती रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब हम लोगों की तरफ से थोड़े कठोर बयान आए, देश उद्वेलित हुआ, तो प्रधानमंत्री का ये बयान आया, थोड़ा संतोष हुआ उसे। लेकिन अब 4 दिन पहले फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ अजमेर शरीफ आ गए। हमारे विदेश मंत्री ने उनको भोज दिया। मैं सलाम करती हूँ अध्यक्ष जी, मैं सलाम करती हूँ अजमेर शरीफ के अध्यक्ष जी, मैं सलाम करती हूँ यहाँ खड़े होकर अजमेर शरीफ के दरगाह दीवान साहब का, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जनभावनाओं को समझा, उनके आने का विरोध किया और अपना विरोध सार्वजनिक तौर पर दर्ज कराया। लेकिन सरकार को उस तरह का विरोध जताने की भी कोई बात नहीं आई। स्वयं विदेश मंत्री गए, उन्होंने उनको बोझ दिया। वहां किस तरह का जन आंदोलन हुआ, लेकिन उसकी भी सरकार ने परवाह नहीं की, और उनके जाने के 4 दिन के अंदर अंदर ये घटना हो गई। और कल बार बार ये बात कही गई कि वो पाकिस्तानी थे। उनके घर से कराची की बनी हुई दवाइयां उनके बस्ते से निकली, क्रिकेट के खिलाड़ी बनकर आए, पब्लिक स्कूल के खेल के मैदान में जाकर हमारे 5 लोगों को मार गए, और आज भी अखबार में सूचना पहले से थी। हम क्या करते हैं उन सूचनाओं का? अगर सूचना पहले से थी तो आज एक जगह फोटो है कि बाद में पोजीशंस ले रहे हैं। अगर सूचना पहले से थी तो हम उन 5 जवानों की जिंदगी क्यों नहीं बचा सके, क्यों नहीं अलर्ट हुए? और इस सबके बावजूद मांग की जाती है कि वहां से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा दिया जाए, आपका हटा दिया जाए। कहा आप
सारे साहब बैठ जाइए, बैठिए, बोल रही है, बैठिए, बैठिए सारे साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक मिनट अध्यक्ष जी, और ये दुस्संयोग है अध्यक्ष जी कि ये घटना, अध्यक्ष जी ये शारिक साहब आप इतने शाइस्ता आदमी हैं, शारिक साहब बैठ जाइए, क्या करें शारिक साहब, sit down, please sit down, please sit down, please sit down, let's finish, okay, बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, nothing is going in this hall, बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, वो बैठते आप खड़े हो जाते, फिर वो खड़े हो जाते, बैठिए ना, बैठ जाइए, आप बैठिए, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? शारिक साहब एक मिनट बैठ जाओ, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी शारिक साहब बहुत ही शाइस्ता व्यक्ति हैं और बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिग साहब बाबू, अध्यक्ष जी मुझे साहब अब वो क्या हर दफा आप खड़े हो जा रहे, क्या एक मिनट अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी मुझे नहीं मालूम शारिक साहब एकदम से इतने उद्वेलित क्यों हो गए। वो इतने शाइस्ता व्यक्ति हैं और बहुत संयम से अपनी बात करते हैं और मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनसे। किसी एक विषय पर मतभेद हो सकता है, आपके मन में ये होगा कि एफएसपीए नहीं हटना चाहिए। जब आपको मौका मिले आप अपनी बात कहिए और तर्क दीजिए, तो तर्क दीजिए। आप मौका मान लीजिए, आप मौका मान लीजिए। आप लेकिन बैठ जाइए लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए, उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए। बैठ जाइए शारिक साहब। लेकिन अध्यक्ष जी शारिक साहब इतने उद्वेलित मत होइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी ये दुस्संयोग है कि ये घटना वहीं घटी जहां से एफएसपीए के हटाने की मांग कर रही है, इसलिए मैंने ये विषय उठाया कि जो कहा जा रहा है आपका हटा दिया जाए, ये घटना वहां घटी है जहां से एफएसपीए हटाने की बात की गई है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम केवल भावना में ना बहें, जो जमीनी हकीकत है वो देखें। और ये घटना मुझे बहुत आप लोग बैठ हम उन्हें बिठा देंगे। आप इतने लोग खड़े हो जा रहे हैं, वो बैठ गए, अब आप बैठिए, बैठ गए हैं, आप भी बैठिए, नहीं आप बैठिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी मुझे दुख है इस बात का
कि जिस आतंकवादी घटना के ऊपर आज पूरे सदन को गमगीन होकर के बात करनी चाहिए, संजीदगी से बात करनी चाहिए, वहाँ चैलेंज कर रहे हैं। वहाँ वो कह रहे हैं कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है बैठ जाओ बैठ जाइए, उसको समाप्त कर लेने दीजिए, समाप्त कर लेने दीजिए। क्या खड़े हो जा रहे हैं? बच्ची बोल रही है ना, बच्ची बोल रही है, हर समय क्यों खड़े हो जा रहे हैं? अध्यक्ष जी बैठ जाइए, आप भी बैठिए। अच्छा बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहूंगी, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अपने दोनों साथियों से कहना चाहूंगी कि आज का दिन एक दूसरे को चैलेंज करने का नहीं है, वो हमें चैलेंज ना करें। आइए हम सब इकट्ठे होकर पाकिस्तान को चैलेंज करें, हम इकट्ठे होकर आतंकवादियों को चैलेंज करें और भारत के संसद से ये स्पष्ट निकले कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हम सब एक हैं। आज देशभर इस संसद से जाना चाहिए, हम मिलकर पाकिस्तान को चैलेंज करें, आतंकवाद को चैलेंज करें। हम एक दूसरे को चैलेंज करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें, अपनी एनर्जी व्यर्थ न करें। और आज अगर भारतीय संसद बैठ रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। बोल रही है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इतना ज्यादा काहे आप कर रहे हैं? प्रतिक्रिया अध्यक्ष जी बैठ जाइए। मैं आपसे क्यों खड़े रहते? बैठ जाइए। अध्यक्ष जी अगर ऐसी घटनाओं पे भी बटे हुए दिखेंगे तो बहुत गलत ध्वनि और बहुत गलत स्वर पाकिस्तान और आतंकवादियों को जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो कुछ घटा इसे भूल जाइए, जो सदन में घटा उसे भूल जाइए, जो वहाँ घटा उसे याद रखिए और उस घटना के प्रति पूरे का पूरा सदन एक मत से उसकी पुरजोर भर्त्सना करे। और मैं मांग करती हूँ कि गृह मंत्री इसके ऊपर अपना बयान दें। धन्यवाद।